प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बिलियन क्या होते हैं, और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिलियन के गुणधर्म क्या होते हैं, और इसी वीडियो में ये भी समझेंगे कि बिलियन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि बिलियन के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, बिलियन के गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, कितने गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो यानी पहला गुणधर्म होता है बिलियन का कि बिलियन में एकल प्रवस्था होती है। कितनी प्रवस्थाएं होती हैं? एकल प्रवस्था। ठीक है, बिलियन में एकल प्रवस्था होती है। बिलियन में एकल प्रावस्था होती है। एकल प्रावस्था होती है। ठीक है, दूसरा गुण हम लिख सकते हैं कि बिलियन में जो बिले के कण होते हैं, बिले के जो कण होते हैं, उन कणों का जो आकार होता है, कणों का आकार होता है, वो कितना होता है? 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। 10 की घात -7 सेंटीमीटर से लेकर 10 की घात -8 सेंटीमीटर तक होता है बिले के कणों का आकार, जो कि बिलियन में होते हैं। अगले गुणधर्म की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है कि अगर हम लोग बिलियन की सांद्रता को परिवर्तित कर देते हैं, बिलियन की सांद्रता, अगर हम लोग बिलियन की सांद्रता को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, यानी उसमें सांद्रता को या तो घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। तो अगर हम लोग बिलियन की सांद्रता को परिवर्तित करते हैं तो क्या होता है? बिलियन के बहुत सारे गुणधर्म, जैसे कि हो गया पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, क्वथनांक, गलनांक आदि गुणधर्म क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब अगर हम लोग बिलियन की सांद्रता में परिवर्तन करेंगे तो ये सारे गुणधर्म क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुणधर्म हो गया। अगला गुणधर्म लिख सकते हैं कि जो हमारे बिले और विलायक जो मिल करके बिलियन का निर्माण करते हैं, तो बिलियन का जो गुणधर्म होता है वो बिले और विलायक के ऊपर ही निर्भर करता है। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जो बिलियन के गुणधर्म होते हैं वो उनके घटकों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? घटकों पर। यानी जो बिले और विलायक क्या हैं? घटक हैं। तो इनके घटकों पर ही, यानी बिले और विलायक पर ही जो है बिलियन के गुणधर्म निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बिलियन के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? घटकों पर निर्भर करते हैं। घटकों, और घटक कौन से? बिले और विलायक। बिले और विलायक। इस तरीके से बिलियन के गुणधर्म जो होते हैं वो घटकों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, हम एक और गुणधर्म लिख सकते हैं कि अगर हम लोग जो है बिलियन का संगठन परिवर्तित कर दें, बिलियन का अगर हम लोग संगठन परिवर्तित कर दें तो क्या होगा? इससे भी परिवर्तित हो जाएगा। एक तो घनत्व परिवर्तित हो जाएगा, और दूसरा हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपवर्तनांक। क्या लिख सकते हैं बच्चों? अपवर्तनांक लिख सकते हैं। तो यानी घनत्व, अपवर्तनांक, ये सारी चीजें परिवर्तित हो जाएंगी जब हम लोग चेंज कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे बिलियन का संगठन। अब यहाँ संगठन का अर्थ क्या है? यानी संगठन का अर्थ यह है कि अगर हम लोगों ने पहले NaCl और जल का अगर विलयन बनाया था, तो बाद में अगर हम लोग बनाते हैं चीनी, ठीक है, चीनी और जल का अगर विलयन तैयार करते हैं तो इससे क्या होगा? विलयन का जो घनत्व होगा और अपवर्तनांक, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको विलयन का गुणधर्म समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, विलयनों के प्रकार। तो विलयन के कितने प्रकार होते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम अगर विलयन को विभाजित करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, तो आधार बनाकर, किसी न किसी वस्तु को आधार बनाकर ही हम लोग जो है विलयन को विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आधार बनाएंगे अवयवों की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो पहला आधार किसके क्या बनाएंगे? अवयवों की मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। ठीक है, तो अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन जो होते हैं वो तनु और सांद विलयन होता है, संतृप्त और असंतृप्त विलयन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या? तनु विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन, जिसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो और विलय की मात्रा कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं जिसमें, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, विलय की मात्रा अधिक हो, विलय की मात्रा अधिक हो और विलायक की मात्रा, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं विलय की मात्रा कम हो। क्या लिखेंगे बच्चों? विलय की मात्रा कम हो। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा अधिक हो, और विलायक की मात्रा अधिक हो, विलायक की मात्रा अधिक हो। ठीक है, तो ऐसे विलयन को क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। अब हम जानेंगे सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सांद्र विलयन किसे कहते हैं? कि ऐसा विलयन बोल सकते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलायक के इकाई आयतन में विलय की मात्रा अधिक हो। यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो और विलायक की कम हो, तो उसे हम सांद्र विलयन बोल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विलयन है तो विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर विलय की जो मात्रा होगी वो विलायक की तुलना में तो मतलब कम होगी, लेकिन इकाई आयतन में ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं कि यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक के इकाई आयतन में विलय की अधिक मात्रा घुली हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन बोलेंगे। ठीक है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक के इकाई आयतन में, विलायक के इकाई आयतन में, विलायक के इकाई आयतन में, विलायक के इकाई आयतन में विलय की अधिक मात्रा उपस्थित हो, विलय की
अधिक मात्रा उपस्थित हो। ठीक है, विलय की अधिक मात्रा उपस्थित हो। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन बोलेंगे। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक के इकाई आयतन में विलय की अधिक मात्रा उपस्थित हो उसे हम लोग सांद्र विलयन बोलेंगे। अब हम जानेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं यहाँ पे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय का घुलना बंद हो जाए, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय का घुलना बंद हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पे एक बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, जल भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें हम अगर डाल दें, क्या डाल दें? चीनी, और चीनी को इतनी मात्रा में चीनी डाल दें कि चीनी की कुछ मात्रा यहाँ पर तली में बच जाए, यानी घुलना बंद हो जाए, तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय का घुलना बंद हो जाए, विलय का घुलना बंद हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, विलय का घुलना बंद हो जाए तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय का घुलना बंद ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यानी असंतृप्त विलयन बोलेंगे। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा संतृप्तता से कम हो, यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त या संतृप्तता से कम हो, संतृप्तता से कम हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। फिर अगला विलयन हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन लिख सकते हैं, अति संतृप्त विलयन। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्तता से अधिक हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्तता से अधिक हो, संतृप्तता से अधिक हो, संतृप्तता से अधिक हो तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है अवयवों के आधार पे विलयन को विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रकार पढ़ेंगे विलयन का अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।